देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं अवधेश। हाथरस पर एबीपी गंगा की महा कवरेज लगातार जारी है। हाथरस में एबीपी नेटवर्क की पूरी टीम मौजूद है। यहां से एक एक पल की तस्वीरें एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ग्राउंड जीरो पर सुबह से मौजूद हैं। हाथरस पुलिस का बयान सुनते हैं। टीम अपनी इंक्वायरी कर रही है। आपके सवाल ऑर्डर किसने दिया है सर? सवाल से भाग के क्या? थैंक यू। ऑर्डर किसकी तरफ से आया ये तो बता। मैम, हायर ऑफिशियल्स, ऑर्डर बाय हायर ऑफिशियल। ऑफिशियल्स कौन? कैन इंटरप्रेट, यू कैन Which office? From which office? यू कैन इंटरप्रेट। Which office? आप if you want to detain me, I am here, but I have nothing else to say. If you want to detain me, डिटेन किया था सर, एक पत्रकार को डिटेन कर लिया था। if you want एबीपी न्यूज के पत्रकार को डिटेन कर लिया to था। detain me, I am here, but I have nothing else to add. Sorry. एक पत्रकार को डिटेन किया सर, एबीपी न्यूज की संवाददाता को सिर्फ इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है और किससे सर, ये हमारे संवाददाता है जिनको गाड़ी में उठा लिया गया। डिटेन तो इनको किया गया। Nothing else to say, ma'am, right now. I have nothing else to say right now. I have to. स्क्रिप्ट तैयार है क्या सर? ऊपर से ऑर्डर आया है और इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। स्क्रिप्ट तैयार है सर। प्रकाश कुमार नाम है इनका। प्रकाश कुमार जी हैं ये। सर मैं प्रकाश कुमार हूँ। सर जी, मैं वही कह रही हूँ सर। बिल्कुल सर, आपका नाम तो एडिशनल एसपी प्रकाश कुमार हैं और ये भी भागे। केवल इतना कहने आए थे कि ऊपर से आदेश आया है कि हम मौन रहेंगे। तो ये सुनिए एक बार फिर से। जब तक एसआईटी यहाँ पर फंक्शनल है, एसआईटी जब तक काम कर रही है, एक बार वो गांव के अंदर जाके इंक्वायरी कर चुकी है। आज अधिकारियों के बयान नोट कर रहे हैं। काउंटर क्वेश्चंस वो फिर से करेंगे। जब वो हमें ये कर देंगे कि उनका गांव के अंदर का इंक्वायरी कंप्लीट हो चुका है, मीडिया को जाने पे रोक हटा ली जाएगी। मीडिया को रोकने का किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। एसआईटी को वर्क उसका हैम्पर ना हो, उसकी इंक्वायरी प्रभावित ना हो, इसके लिए ये रोक लगाई गई। 200 पुलिस वालों की घर पर क्या इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। क्या जरूरत? कोई कमेंट नहीं करूंगा। दूसरी बात मैं कर लूं अपनी मैम। वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं होगा ना सर? मैं दूसरी बात कर लूं। दूसरी बात कर लूं। दूसरा, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है तो पहले से जो कैसेट है वो रिकॉर्ड करके भेजी गई थी। एसपी साहब को बता दिया गया था कि जितनी स्क्रिप्ट आपको रटवा दी गई है उससे ज्यादा आप मत बोलिएगा। और यहां पर यह भी गौर करने वाली बात है कि सुबह से एक जो कांस्टेबल बोल रहा है वही एसपी साहब बोलकर गए हैं। उससे एक लाइन आगे पुलिस महकमा नहीं बढ़ पा रहा है। फिर सवाल यह है कि आखिर हाथरस मामले पर केवल रस्म अदायगी क्यों चल रही है? आखिर ऐसा क्या है उस गांव के भीतर जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? एबीपी गंगा ने आपको दिखाया कि किस तरीके से पीड़ित का भाई सामने आया। उसने कहा घर में 100 से 150 पुलिसकर्मी तैनात हो गए हैं और सभी का मोबाइल छीन लिया गया है। एएसपी कहते हैं हम मौन हैं। और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से है। हाथरस केस पर गृह विभाग की तरफ से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि स्थानीय अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। लोक भवन स्थित गृह विभाग में अधिकारियों का जमावड़ा लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस केस पर आ रही है और गृह विभाग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि स्थानीय अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। अब वो स्थानीय अधिकारी कौन है? क्या वो डीएम है? क्या वो एसपी हैं? क्या वो एसएसपी हैं? क्या वो एएसपी हैं? या फिर वो तमाम चेहरे जिन्होंने हाथरस की पीड़िता के अपमान, जिंदगी को निगलने और उसके बाद पूरे परिवार को बेबस बना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोक भवन स्थित गृह विभाग में अधिकारियों का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है। और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है गृह विभाग के सूत्रों के हवाले से कि स्थानीय स्तर पर गाज गिर सकती है अधिकारियों पर। लोक भवन स्थित गृह विभाग में अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन हाथरस मामले पर जिस तरीके से एसआईटी जांच के नाम पर पूरे अमले ने चुप्पी साध रखी है, परिवार को बंधक बनाकर रखा गया है,
मोबाइल छीन लिए गए हैं। उसके बाद आशंकाओं के सवाल बड़े हो रहे हैं, आशंकाओं का सिरा बड़ा हो रहा है। लेकिन सबके बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि स्थानीय अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। लोक भवन स्थित गृह विभाग में अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है हाथरस जिले में। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर इतना सोचा क्यों जा रहा है? जिन लोगों से हालात नहीं संभले, जिन लोगों से बेटी की जिंदगी नहीं बची, आखिर उन पर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से आज सुबह से तानाशाही वाला चेहरा हाथरस में दिख रहा है कि वहां पर मीडिया को नहीं जाने देंगे, पीड़ित के घर 100 पुलिसकर्मी लगा देंगे, उनके मोबाइल छीन लेंगे, आखिर क्या छिपाया जा रहा है और कार्रवाई में देर क्यों हो रही है? देखिए, एसआईटी जांच की रिपोर्ट जो आ जाए उसका इंतजार किया जा रहा है। लोक भवन में आज छुट्टी के दिन 2 अक्टूबर होने के बावजूद भी लोक भवन में गृह विभाग में अधिकारियों की बड़ी बैठक चल रही है और सभी गृह विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। और इसी बीच एक खबर आ रही है कि जिस तरीके से हाथरस में पीड़िता के गांव के आसपास मिसहैंडलिंग की गई है मीडिया से, उसको लेकर मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं और जो स्थानीय अधिकारी हैं उन पर गाज गिर सकती है। एसपी, डीएम हाथरस को हटाया जा सकता है, कार्रवाई हो सकती है, मुख्यमंत्री नाराज हैं और इसी के मद्देनजर ये बैठक चल रही है। एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और साथ ही साथ इस बैठक में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक की लब्बो-लुआब जो भी चीजें हो रही हैं, पल की जानकारी मुख्यमंत्री को दी जा रही है। मुख्यमंत्री खुद आज इस पूरी बैठक पर नजर बना के बिल्कुल, मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए वीरेश जी हमारे साथ बन रही है। तो अपडेट ये है कि हाथरस को लेकर एक्शन मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने एसीएसडी अवनीश अवस्थी से चर्चा की है, डीजीपी और एडीजी कानून व्यवस्था से भी बात की है। एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वीरेश जी, सवाल ये उठता है कि जिस एसआईटी जांच का हवाला देकर किसी को गांव के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा, पीड़ित परिवार को बाहर नहीं आने दिया जा रहा, तमाम घटनाएं होती हैं जिसमें एसआईटी जांच होती है। वीरेश जी, बिकरू में भी हमने देखा जांच को, लेकिन ऐसा हाथरस में क्या है कि यहाँ पर अगर मीडिया चला गया या कोई चला गया तो जांच नहीं हो पाएगी? ऐसा क्या छिपा हुआ है वहां पर जो खुल जाएगा तो हाय तौबा मच जाएगी? अवधेश, ये पूरा जो केस है हाथरस का, सरकार और खासकर मुख्यमंत्री का मानना है कि ये मिसहैंडलिंग का परिचायक है और शुरू से लेकर अब तक जितनी भी चीजें प्रशासन कर रहा है या किया जा रहा है वो उल्टा पड़ रहा है, यानी दांव उल्टा पड़ रहा है। ये कुछ सोच रहे हैं, वो कुछ अलग हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री की फजीहत हो रही है। इस पूरे मामले पर 3.5 साल की योगी सरकार में पहली बार कानून व्यवस्था के नाम पर प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, मुख्यमंत्री से बात करना पड़ा। अमूमन प्रधानमंत्री जितने दौरा उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, हर बार पीठ थपथपाई है योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नसीहत नसीहत देते थे, नजीर देते थे। वीरेश जी हमारे साथ बने रहिए। हाथरस केस पर सीएम योगी का